बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। होपफुली तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 पे इंशाल्लाह बात करने वाले हैं, जिसमें हमारे सामने एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में हमें क्वेश्चंस में कुछ मोनोमियल्स दी गई हैं। मोनोमियल्स एक ऐसे एक्सप्रेशन को बोलते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल टर्म हो, जैसे कि 8x6y ये एक मोनोमियल है, फिर कोमा, उसके बाद 4x² यानी ये भी एक मोनोमियल है। ठीक है, तो इस तरह हमें हर पार्ट में कुछ 2 या 3 मोनोमियल्स नज़र आ रही हैं और अब हमने इनमें से इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी कि इस तरह जब हमने टेबल फिलिंग करनी है तो उसमें एलसीएम फाइंड करने के लिए कौन कौन सी बातों को जहन में रखना होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब आएँ, इसका जो फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें आपके सामने फर्स्ट मोनोमियल दी हुई है 8x6y, उसके बाद दूसरी है 4x²yz। ये आपके पास एक मोनोमियल है। अब जो फर्स्ट कॉलम है, ये जो पहला ब्लॉक है, इसमें हमने देखना है कि एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इसके नाम से वाज़ेह है, न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल का मतलब है कि कोई नंबर जो यूज़ हुआ है इन दोनों मोनोमियल में, तो उनका जो एलसीएम है वो क्या होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मोनोमियल के स्टार्ट में 8 है और दूसरी मोनोमियल के स्टार्ट में 4 है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम फाइंड करना है और वो यहाँ पे लिखना है। अब आपको पता है कि 8 एंड 4 का जो एलसीएम है उसको फाइंड करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें से एक बड़ा कॉमन सा मेथड है जो कि अमूमन आप जूनियर लेवल से ही सीखते आ रहे हैं। वो है कि इस तरीके से आप एक प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करें, जिसमें हमने 8 भी लिखना है और 4 भी लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 4 ज़ार 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा। फिर अगर 2 से स्टार्ट करें, फिर 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, फिर 2 से कर लें तो 2 1 ज़ार 2 और ये 1 एज इट इज़। तो अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8। ठीक है, तो अब आपने लिखना है यहाँ पे कि जो 8 और 4 का एलसीएम था वो था 8। ठीक हो गया। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे जिसमें आपको ये कहा जा रहा है कि एलसीएम ऑफ एक्स, यानी कि एक्स वेरिएबल जो है इनमें, इसका एलसीएम क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आपने एक छोटा सा रूल याद रखना है कि दोनों में एक्स मौजूद है। ठीक है, सबसे पहली बात, और एक्स की जो ग्रेटेस्ट पावर होगी यानी कि जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको आपने एज एलसीएम जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, जैसे x की पावर 6 है यहाँ पे और यहाँ पे x² है, तो इन दोनों में से जो बड़ी पावर है वो x की 6 है, तो वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये इसका एलसीएम बन जाएगा। इसी तरह अगर हम y देखते हैं तो y इधर भी है, y इधर भी है, इधर भी पावर 1 है, इधर भी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों की पावर तो सेम ही है, तो फिर दोनों में से कोई भी हम पावर यहाँ पे लिख सकते हैं। वैसे तो ग्रेटर लिखी जाती है, लेकिन हम क्योंकि दोनों बराबर देख रहे हैं तो फिर दोनों में से कोई एक भी लिखी जा सकती है। ओके, इसके बाद अब हम Z पे आ जाते हैं। तो ज़रा अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे Z नहीं है, इस मोनोमियल में Z मौजूद नहीं है। इट्स मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे Z की जो पावर है वो ज़ीरो है। अगर Z यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ तो उसका मतलब है कि उसकी पावर यहाँ पे ज़ीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे Z लिखा हुआ है, इधर इसकी पावर कितनी है, 1 है। अब रूल तो वही है कि हमने बड़ी वाली पावर को कंसीडर करना है। तो अब देखें, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो कौन सी पावर लिखी जाएगी, जिसमें पावर उसकी 1 है। तो ये आपने Z यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब आप जब इन दोनों को, तीनों को, बल्कि चारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8x6y एंड z। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा इसका। ठीक है, इन दोनों मोनोमियल में से ये इसका एलसीएम आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल आ जाते हैं इसके दूसरे पार्ट पे, बल्कि दूसरा पार्ट भी दो दो मोनोमियल का है, ये आप खुद ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट पे जिसमें तीन तीन मोनोमियल्स हमें नज़र आ रही हैं। तो लेट्स सी कि इनका हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बहुत आसान सा। सबसे पहले एलसीएम ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट अगर यहाँ पे हम लिखेंगे तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, एक है 18, एक है 9 और एक है 6। तो 18, 9 एंड 6 का जो एलसीएम होगा उसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से निकाल के देखें
तो चेक करते हैं कि क्या आता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक वैल्यू है 18, दूसरी है 9, तीसरी है 6, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों का एलसीएम 2 से स्टार्ट करना है। अगर हम 2 से स्टार्ट करें तो 2 9 ज़ार 18 हो जाएगा, उसके बाद 9 एज इट इज़, फिर 2 3 ज़ार 6 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको 3 से स्टार्ट कर लें तो 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3। फिर अगर 3 से कर लें तो 3 1 ज़ार 3, 3 1 ज़ार 3 और 1 एज इट इज़, 2 3 ज़ार 6, 6 3 ज़ार 18। यानी इसका मतलब है कि इसका जो एलसीएम है वो 18 आ रहा है, ठीक है। तो हमने ऐसा करना है कि यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम इसका लिख देना है 18। ये हमारे पास 18 आ गया। उसके बाद अब हम वेरिएबल्स पे आते हैं, एलसीएम ऑफ एक्स पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इधर एक्स की पावर 3 है, इधर एक्स की पावर 1 है, इधर एक्स की पावर 6 है। इसका मतलब है सबसे बड़ी पावर 6 हो गई, तो एक्स की पावर 6 हमारा एलसीएम आ गया। इसी तरीके से y है, देखो y यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे y की पावर 0 है, फिर यहाँ पे y की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है। तो तीनों में से बड़ी पावर कौन सी हुई? y की पावर 2, तो y स्क्वायर हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरह अगर हम देखें z को, तो z यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हो गई? 3, तो z क्यूब आ जाएगा। अब आप इन तीनों को, चारों को अगर आप देख लें तो ये आ जाएगा 18 x की 6 और वाई स्क्वायर और जेड क्यूब। तो ये आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर हम इसका पार्ट नंबर 4 देख लें, तो पार्ट नंबर 4 में आपको नज़र आ रहा है कि इधर भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 1। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो वो 1 होता है। इधर भी 1 है, इधर 28 है। अब 1 1 28, इन तीनों का एलसीएम डेफिनेटली 28 खुद ही आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 28 लिख देंगे। उसके बाद फिर हम एलसीएम ऑफ एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे x की पावर इधर भी 1 है और इधर x की पावर 3 है, तो बड़ी वाली पावर कौन सी हो गई? 3 हो गई। इसके बाद y की अगर बात करें, एलसीएम ऑफ y, इधर y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 3, यहाँ पे y की पावर 5, तो y की पावर 5 आ जाएगी। इसी तरीके से z की बात करें तो z की पावर 3, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 1, तो सबसे बड़ी पावर होगी z की पावर 5। तो ये आ जाएगा 28 एक्स क्यूब वाई 5 एंड Z5, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स ये टेबल फिलिंग। एक पार्ट नंबर 2 जो है वो आपने खुद से ट्राई करना है, होपफुली आपसे ये ज़रूर हो जाएगा, बिल्कुल इजी है। यही टेक्निक जो आपको बताई गई है इसी को यूटिलाइज़ करें और इसको सॉल्व आउट करें, ठीक है। इसके साथ ही हम आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।